जय जगन्नाथ। भीटी की तरफ से मैं नारायण आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं मंडे को मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। मार्केट अभी डे टाइम में देखें तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश सिचुएशन में है। अभी एक बुलिश कैंडल क्रिएट करके क्लोज किया है। अगर ये ब्रेकआउट देता है, ये जो रेड कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो और बुलिश जा सकता है और ये जो तीनों टारगेट है, ये तीनों टारगेट को अचीव कर सकता है। लेकिन हम लोग ट्रेड कैसे करें, आइए देखते हैं। मान के चले कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए 47,100 से 47,200 के बीच में, इसी के अंदर कहीं अगर गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होने के बाद कहीं अगर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देता है तो सबसे बढ़िया रहेगा हम लोग का ऑफसाइड जाने का। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये और तीसरा टारगेट ये वाला रहेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कल 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे मार्केट खुलता है, खुलने के बाद ऑफसाइड जाता है, किसी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, वो भी ऑफसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा और टारगेट यही रहेगा। ये मान के चलिए ये जोन के नीचे, मान लीजिए ये जो है 47,000 से लेके यहाँ से, मतलब 47,000 से 47,100 के नीचे और 47,900, ये इसके अंदर अगर खुलता है मार्केट, अगर मार्केट इसी के अंदर कहीं खुलता है, उसके बाद अगर ऑफसाइड जाता है तो पहला रेजिस्टेंस जब ब्रेक करेगा तो आप ट्रेड मत लीजिए। दोबारा जब ऑफसाइड का ट्रेड ब्रेक करेगा उसके बाद लीजिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं 47,000 से नीचे अगर खुलता है तो। और दूसरा चीज़, मान लीजिए यहीं पे अगर खुल के नीचे किसी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, अगर सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है, एक तो पहले मेन ट्रेंड जो है वो बुली से पहले ब्रेक डाउन करने से सपोर्ट आप ट्रेड मत लीजिए। जब दोबारा ट्रेड सपोर्ट ब्रेक डाउन करेगा उसके बाद आप ट्रेड लीजिएगा और टारगेट ये रहेगा, ये जोन, उसके बाद रहेगा ये वाला 500, उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है। अगर मान के चलिए कहीं गैप अप ओपनिंग हो गया, मान लीजिए कहीं गैप अप ओपनिंग हो गया, मार्केट अभी क्लोज हुआ है, ये 47,280 के करीब ये क्लोज हुआ है, मान के चलिए 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट यहाँ पे गैप अप खुल गया। अगर गैप अप अगर खुलता है, खुलने के बाद तुरंत ऊपर जाता है, किसी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देता है, आप ट्रेड मत लीजिए, सोच समझ के, नहीं तो कम क्वांटिटी में लीजिए, क्योंकि ट्रैप कर सकता है। क्योंकि जो लोग गए हैं ऊपर वो दोबारा जाएगा या प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ये प्रॉब्लम हो सकता है। दोबारा अगर ब्रेकआउट करता है, किसी मतलब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है, तो उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। उसी तरफ से अगर कहीं गैप अप खुल के सपोर्ट ब्रेकडाउन कर देता है, तो पहले जब सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है उसे ट्रेड मत लीजिए। क्यों ना, पहले जो मेन ट्रेंड है वो बुली से पहले सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको ट्रैप भी कर सकता है। ठीक है। दोबारा अगर ट्रैप सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा उसके बाद आप ट्रेड लीजिएगा। और टारगेट, अगर टारगेट पहला टारगेट रहेगा ये वाला 47,100, ये वाला आएगा। ठीक है। आइए देखते हैं ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे खड़ा है।
अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग का मेन जो सपोर्ट एरिया है वो 47,000 है, जहाँ पे पुट हुआ है 43 लाख .31 जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे खड़े हैं। और हम लोग का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है, वो 47,500 यहाँ पे ज़्यादा कॉल हुआ ही बैठे हैं। ठीक है, ये हम लोग का कल के लिए, मंडे के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, उसी हिसाब से ट्रेड प्लान करिएगा। ठीक है, जय जगन्नाथ।